वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी। क्या कर रहे हो? चिड़ी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी। तोहफा लाए, तुम भी आधा, तुम, हम और हमारे बीच ज्यादा फूल। हाँ, अब हमारे बीच सब कुछ तो आधा है। बात आधी ख्वाब, आधा दोस्ती, आधी प्यार। फूल, मेरा मतलब है फूल भी आधा। जब बात पूरी हो जाए तो फूल भी पूरा ले आना काले चोर। करते रहोगे, हमें बताओगे कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? ठीक है, हम जा रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हमारी? काली चोर, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र थोड़ी ना हो रही थी। वो मैं गलत बोल गया। अच्छा, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? कैसे दोस्त हो तुम काले चोर? वो पहाड़ खान हमारे पीछे पड़ा हुआ था, हमारी जान दांव पर लगी हुई थी, वो भी सब तुम्हारे लिए। और तुम यहाँ क्या कह रहे हो कि तुम्हें हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है? फिक्र हुई थी लेकिन मुझे। अच्छा, फिक्र इसकी हो रही थी क्योंकि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार में चली गई। नहीं। और किसकी फिक्र हो रही थी? ऐसा नहीं। किसकी फिक्र हो रही थी काले चोर? अरे तुम बोलो, किसकी फिक्र हो रही थी? मुझे बोलने दोगी? बोलो। मैं ये बोल रहा था नक्चड़ी की। अच्छा ठीक, वो सब छोड़ो। तुम हमें ये बताओ कि परचम वाले घर में क्या हुआ? शेख जिनू मिले या नहीं? परचम वाले घर में जिनू नहीं मिला। वहां से निकला तो ऐसा मिला कि मैं क्या बताऊं। मतलब? उस मच्छर ने जिनू को मुझे मारने के लिए भेजा था। क्या? हाँ नक्चड़ी, जिनू बहुत ताकतवर हो गया। पहले शरबत पीता था लेकिन अब वो मेरा खून पीना चाहता है। बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं मैं वहां से। क्या खुदा, तुम ठीक तो? तुम्हें कोई चोट? ये दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक चाहते, तुम अकेले थे, हम वहां पर। तो क्या हुआ? मैं भी अपना ख्याल तुम्हारी तरह खुद से रख सकता हूँ। बुढ़ापे में सठिया है। मेरे अकल के जादूगर आका को लगता है कि शहजादी यास्मीन उन्हें पसंद करती है। कहते हैं शहजादी या तो मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं कि शहजादी यास्मीन और अलादीन का इश्क एक नया रंग ले रहा है।
दूसरे के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करते हैं। अब मैं भी उनसे ये इश्क का सच नहीं बताऊंगा। जब तक ये मोहब्बत की खिचड़ी पूरी तरह पक नहीं जाती, तब तक मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। बेगम, थोड़ा सा और दे दो। ये कछुए जैसा बदन और मगरमच्छ जैसी खुराक, इतना खाना जाता कहाँ है? रुखसार, बहन कुछ खा लो, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। वरना मेरी भैंस के आगे डाल दो, मतलब मेरी बेगम को दे दो, वो खा लेगी। कसम सोने की अशरफियों की, इतना खाली है कि अब बकवास करने की भी जगह नहीं बची पेट में। भाभी, गुलबदन कैसा है? कोई नौकरी लगी उसकी या ऐसे ही मारा मारा घूम रहा है अभी भी? और उसके निकाह के बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने? 2 पल में सोच के आती हूँ। चला चला। तुमने उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया कि तुम उनके भाई हो? उस मुच्छर ने जिनों की पूरी याददाश्त छीन ली है नकचड़ी। उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं, अम्मी, वो काले चोर को मारने आया था। उसे ये तक याद नहीं कि काला चोर और अलादीन एक ही शख्स है। उसके सामने मैं अलादीन की हुलिया में था, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया और यही वजह है कि मैं बच के वहां से निकल आया। लेकिन अगर शेख जिनों को तुम याद नहीं हो तो वो इशारे क्यों भेज रहे हैं? यादें मिट जाती हैं नकचड़ी, लेकिन मोहब्बत नहीं मिटती। और मुझे यकीन है कि जिनों के दिल के किसी कोने में आज भी मैं और अम्मी बसते हैं। और कुछ भी कहो, मैंने खुद देखा नकचड़ी, आज भी ना जिनों के अंदर वो मासूमियत है। तभी तो जाने अनजाने में वो मुझे इशारे भेज रहा है, जिसका मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्या? अगर जिनों तक पहुंचना है तो हमें उसके चिराग तक पहुंचना होगा। लेकिन काले चोर चिराग तो मुच्छड़ के पास है। जिन्होंने मुझे परचम वाले घर में, ये देखो, धूप घड़ी और इस पर तो शाही निशान है। हाँ नचड़ी, पहला इशारा। जिन्होंने ख्वाब में आके मुझसे कहा कि वो मुझे महल में मिलेगा। दूसरा ये शाही निशान वाली धूप घड़ी। और तीसरा, जिन्होंने जाने अनजाने में मुझे बताया कि मुच्छड़ महल में रहता है। शेख जिनू हमारे महल में कैद है, मुच्छड़ हमारे महल में पनाह ले रहा है और हमें खबर नहीं थी। तुम्हारा महल? वो महल, हम उस महल का नमक खाते हैं ना, तो इसीलिए हमारा महल। हाँ, हमारा महल। वो सब तो ठीक है नक्चड़ी, हमें कैसे भी करके इस धूप घड़ी का किस्सा सुलझाना होगा। महल में इसकी मदद से हम चिराग तक पहुंच सकते हैं। हाँ नादिम, लेकिन तुम्हें इसे बहुत संभाल के रखना होगा। नक्चड़ी, ये तुम अपने पास रखो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अम्मी मेरी राह देख रही होंगी। शुक्रिया नक्चड़ी। किस लिए? अम्मी ने मुझे बताया कि कैसे जब मैं नहीं था तुमने कितना ख्याल रखा उनका, कैसे लोगों के तानों का करारा जवाब दिया। नक्चड़ी, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। मैं तुम्हारा एहसान। तुम्हारे सारी एहसानों का हिसाब किताब हम बाद में ले लेंगे काले चोर। अभी हमें शेख जिनू को ढूंढना है ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस बार तो ये काला चोर मुझसे बचकर निकल गया। दोबारा मेरे हाथ लगा तो मैं उसका कचूमर निकाल दूंगा।
इस बार वो मेरे हाथ से बचकर नहीं अब। उस्ताद जी, 2.5 किलो का हाथ मुझ पर। अलादीन तुम? उस्ताद जी, ये आपके हाथों में पट्टियां? मैं तलवार की धार बना रहा था तो ये कट गया। वाह वाह, बहादुरों की बात अलग होती है। अर्ज किया है 2.5 किलो का हाथ 5 किलो का चाटा, 2.5 किलो का हाथ 5 किलो का चाटा। औरों को जूता काटे हैं, आपको तलवार ने काटा। वाह वाह। और ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? उस्ताद जी, मुझे जिन्नू मिला और उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? हाँ उस्ताद जी, जिन्नू के नए आका ने जिन्नू की सारी याददाश्त मिटा दी है। जिन्नू को मैं क्या, जिन्नू को खुद भी नहीं याद कि वो कौन है। ऐसे पहले कि जालिम जिनकी पहचान जिन्नू का वजूद बन जाए, मुझे जिन्नू को वापस लाना है उस्ताद जी। पर कैसे? चिराग से। जिन्होंने मुझे सुराग दिया था, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां चिराग नहीं, धूप घड़ी मिली मुझे। धूप घड़ी? धूप घड़ी तो सूरज की रोशनी के मुताबिक साया करके वक्त बताती है। वो तुम्हें चिराग तक कैसे पहुंचाएगी? यही तो पता करना है उस्ताद जी। अब उस्ताद जी, अभी मैं चलता हूँ, मुझे अम्मी के लिए जलेबी ले जानी है। उन्हें जलेबियां पसंद है? हाँ उस्ताद जी, जलेबी, हलवा, खास तौर पर तो खजूर का हलवा उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन ये जमील की दुकान बंद हो गई है और मुझे वो हलवा मिला नहीं। कई बरस पहले मेरी जिंदगी में भी कोई था जिसे खजूर का हलवा बहुत पसंद था। तुम एक काम करो, आगे रज़ाक की दुकान है जहां तुम्हें उम्दा खजूर का हलवा मिलेगा। अपनी अम्मी के लिए वो लेकर जाओ, उन्हें यकीनन वो पसंद आएगा। जी उस्ताद जी, अल्लाह हाफिज। कामयाब रहो। एक बार इस काले चोर का किस्सा खत्म हो जाए, फिर मैं खुद खजूर का हलवा अपनी रुखसार के लिए लेकर जाऊंगा। इस धूप घड़ी का क्या राज हो सकता है? अगर तो शेख जिन्नू का चिराग हमारे ही महल में है, तो हम जी जान से उसे ढूंढेंगे। शहजादी यास्मीन, शहजादी यास्मीन, आज आप इस लिबास में, क्या बात है? जी वजीर आला, इसमें हैरान होने की क्या बात है? हम शहजादी हैं, जो मर्जी पहन सकते हैं। वैसे आपको एक बात कहें, हमारी मानिए तो आपको अपना हुलिया ना थोड़ा बदल लेना चाहिए। क्या है ना, हम बचपन से सिर्फ आपको ऐसे ही लिबास में देखते आ रहे हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे भी आपसे बेहतर हमें कौन सलाह दे सकता है? जी। अब आप खुद ही देख लीजिए, कभी शहजादी के लिबास में, कभी आम लड़की के लिबास में, और कभी काले चोर के लिबास में। आप जानते हैं वजीर आला कि बगदाद में उस जिन के खौफ और जुल्म की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बगदाद और उसकी आवाम को महफूज रखना। और महल में बैठे बैठे तो ये काम हो नहीं सकता, इसलिए हमने फैसला किया कि हम काले चोर के हुलिये में अपनी पहचान छुपाकर अपना फर्ज पूरा करेंगे। तो आपने ये सब कुछ बगदाद के लिए किया?
जी, और किसके लिए करेंगे? आप जानती हैं ना, इस तरह से आपका अकेले बाहर जाना बिना किसी सिपाही के ये खतरा बन सकता है। और हमें उम्मीद है कि आपने ये बात बादशाह सलामत को नहीं बताई। और आप तो जानती हैं कि बादशाह सलामत को उन लोगों से सख्त नफरत है जो झूठ बोला करते हैं। झूठ और राज में बहुत फर्क होता है वजीर आलम, और हम दोनों को खतरों से खेलने का शौक है, जो अब्बू जान को नहीं। तभी तो हमने अपने राज के पीछे की वजह सिर्फ आपको बताई, क्योंकि आपके अलावा हमें और कोई नहीं समझ सकता। दरअसल शहजादी, सच तो यह है कि हम दोनों का सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल एक है। बिल्कुल, तभी तो इस पूरे मुल्क में सिर्फ आप ही हैं जिसे हम अपना राजदार समझते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आप इस बात को और किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे ना वजीर आला? कौन सी? ये कि आप काले चोर का लिबास पहन के घूमती हैं, या फिर ये कि हम आपके राजदार हैं? वजीर आला, आप भी ना कितनी वाहियात बातें करते हैं, है ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके सारे राज यहाँ हमारे सीने में कैद हैं। थोड़ी देर और रुके तो हमें आपसे कौन बचाएगा? निकलना चाहिए वजीर आला। हम चलते हैं। जी। अच्छा, वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा है, बात संभल गई, लेकिन आगे से हमें और होशियार रहना होगा। राजदार, हमें धूप घड़ी का राज जानना होगा। शहजादी, शहजादी, शहजादी का दिल कितना साफ है। शहजादी के दिल में कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं। और वो मनहूस काला क्या, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनके और काले चोर के बीच कुछ नहीं है। और काले चोर और उनके बीच कुछ नहीं है। और उनके और अलादीन के बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और अलादीन और उनके बीच क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम दोनों? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तहकीकात पूरी होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई शक और गुंजाइश न निकले। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शहजादी का हमारे अलावा कोई भी नहीं है, और वो हमारे साथ बहुत कुछ बांटना चाहती हैं। सुभान अल्लाह। और उन्हें भी ये लगता है कि उनकी तरह हमें भी खतरों से खेलने का शौक है। वाह,
आका, आपकी खुशियों पे नजर ना लगे। ए अंगूठी साहब, जाओ जाके हमारे लिए सुरमा लेके आओ, क्योंकि हम अपने आका को एक काला टीका लगाना चाहते हैं। तो आका, आपको और शहजादी दोनों को खतरों से खेलने का शौक है? बेशक। तो बताइए, पिछली बार एक साथ आप दोनों ने कौन से खतरे का सामना किया था? एक आधा हो तो हम उसका जिक्र भी करें। इतने सारे किस्से हैं कि याद ही नहीं आ रहा। वाह, मगर आका, अगर आपको एक भी किस्सा याद नहीं है तो इसका मतलब है कि शहजादी को भी याद नहीं होगा। और अगर आप वाकई शहजादी को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कितने दिलेर और बहादुर हैं। 10-12 रोज में वैसे तुम एक आध मर्तबा समझदारी वाली बात कर ही देते हो, पर हम ये कैसे करें? मैं बताता हूं।